Hello bachon, let's read this question. The question says, if the length of a simple pendulum is increased by 2%, then the time period. Options are A increases by 1%, B decreases by 1%, C increases by 2% और D decreases by 2%. तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट देखिए, यहां पर बात हो रही है टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, तो यही तो हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा. वी नो दैट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल pendulum is given by the formula t is equal to 2 pi root over L by G. t is equal to 2 pi root over L by G, ये होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला. ओके, ये है टाइम पीरियड का फॉर्मूला. अब देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज बाय 2%, देन द टाइम पीरियड विल बी. फिर टाइम पीरियड का क्या होगा, आइए जान लेते हैं. देखो, अगर हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो टाइम पीरियड कितना है देख लीजिए. तो टाइम पीरियड है 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी. जी में चेंज करना नहीं है, हमको बस लेंथ चेंज कर रहे हैं, वो भी कितना, 2% से. तो मैं लिख सकता हूँ कि टी प्रपोर्शनल है किसके, रूट एल. टी प्रपोर्शनल है बच्चे किसके, टी इज प्रपोर्शनल टू रूट एल. तो अगर मैं दो बारी के लिए लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ T1/T2 इज इक्वल टू रूट ओवर L1/L2 लिख सकता हूँ. रूट ओवर L1/L2 लिख सकता हूँ. अब मान लो कि L1 जो है वो L था, तो L2 कितना हो जाएगा, ये देखिए L2 कितना हो जाएगा. हमने 2% बढ़ा दिया है, यानी कि L प्लस 2% ऑफ L, यही तो किया ना हमने. यानी L प्लस 2L/100, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 102L हो जाएगा. L2 ये हो जाएगा, देख लीजिए हमने क्या किया, 2% इंक्रीज कर दिया है ना बच्चे. 2% इंक्रीज कर दिया तो इसका क्या मतलब है कि अगर पहले 100 होगा तो 100 का 2% दो, तो 100 प्लस 2 यानी कि 102. तो बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है. यानी अब जो L2 हो जाएगा वो कितना टाइम्स हो जाएगा, 1.02 टाइम्स हो जाएगा L के. तो वैल्यू पुट कर लेते हैं ना हम लोग. तो T1/T2 इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो L1 को हमने L ले लिया और T2 को हमने क्या ले लिया, 1.02 टाइम्स ऑफ L ले लिया. तो L और L तो कैंसिल हो गया. हमको पता करना है कि T2 क्या होगा. ठीक है, T2 क्या होगा, तो हम थोड़ा इसको उल्टा लिख लेते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं. T2/T1, T2/T1 कितना आ जाएगा बच्चे, देखो तो T2/T1 इक्वल टू आ जाएगा रूट ओवर इसका रेसिप्रोकल लिया है तो 1.02 ऊपर आ गया, 1.02 ऊपर आ गया, 1.02 ऊपर आ गया. तो आगे देखिए, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमको T2/T1 मिल जाएगा 1.01, ये हमको मिल जाएगा 1.01. यानी T2 क्या हो गया बच्चे, T2 हो गया है 1.01 टाइम्स ऑफ T1. तो देखो कितना इंक्रीज हो गया है, T2 कितना इंक्रीज, T2 इंक्रीज हो गया है कितना से. T2 मतलब कि जो टाइम पीरियड है, पहले टाइम पीरियड मान लीजिए रहा होगा आप 1, तो अब टाइम पीरियड कितना हो गया 1.01. तो अगर परसेंटेज में देखेंगे तो मान लीजिए पहले टाइम पीरियड है 100, तो अब हो गया है 101. तो कितना इंक्रीज हुआ है, 1%. 1% इंक्रीज हुआ है. आप निकाल सकते हो परसेंटेज चेंज, हम निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं देख लो. परसेंटेज चेंज निकालना है तो आप निकालने का हमारे पास तरीका है, चलिए हम इसको निकाल के भी दिखा देते हैं. परसेंटेज निकालना है तो आप करोगे T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 इंटू 100, यही तो है परसेंटेज चेंज. T2 है 1.01 ऑफ T1 माइनस, ठीक है, T1 डिवाइडेड बाई T1 इंटू 100. तो T1 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दीजिए, 1.01 माइनस 1 तो बचेगा 0.01 इंटू 100. तो कितना आ गया ना 1%.
यानी जब हमने लेंथ को क्या किया है बच्चे, जब हमने लेंथ को इंक्रीज किया है बाई 2%, तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया है बाई 1%. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ए, इंक्रीजेज बाई 1%. ए इंक्रीजेज बाई 1%.